नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह है जम्मू के माता वैष्णो देवी से चलकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी की चलने वाली एक मेल एक्सप्रेस है। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है जो हर सोमवार को वैष्णो देवी के कटरा से चलती है। यह वर्तमान में दुनिया की 35वीं सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन सेवा है। इसकी पहली सेवा 3 अक्टूबर 1984 को लगभग 39 साल पहले शुरू हुई थी। इसे वर्तमान में दक्षिण रेलवे ऑपरेट करता है। इस ट्रेन की मांग 19 मार्च 1979 को पहली बार कृष्णागिरी के सांसद डॉक्टर पीवी पेरियासामी ने संसद में उठाई थी। उनका मानना था कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें स्लीपर, जनरल, थर्ड एसी, सेकंड एसी व थर्ड ई के कोच लगते हैं। इसमें सभी कोच एलएच भी होते हैं। इसकी स्पीड की बात करें तो 52 किलोमीटर प्रति ओवर एवरेज और 130 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। किराए की बात करें तो कटरा से कन्याकुमारी तक इसमें जनरल के 2 कोच लगते हैं जिनका किराया 665 रुपये, और स्लीपर के इसमें 6 कोच लगते हैं जिनका किराया 1080 रुपये है, और थर्ड एसी के इसमें 6 कोच लगते हैं जिनका किराया 2785 रुपये, और सेकंड एसी के इसमें 2 कोच लगते हैं जिनका किराया 4130 रुपये, तथा इसमें पेंट्री कार की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। आप जब भी यात्रा करें तो एक बार अपडेटेड किराया अवश्य चेक कर ले। अब चर्चा करेंगे इसके टाइमिंग की। तो यह ट्रेन, जैसा मैंने बताया, कि हर सोमवार को माता वैष्णो देवी से रात्रि के 10:30 पर रवाना होती है, और इसके बाद यह ट्रेन छोटा स्टेशन शहीद कैप्टन तुषार, जो पहले उधमपुर स्टेशन हुआ करता था, इसे कवर करते हुए अगला मुख्य स्टेशन जम्मू तवी, जो तवी नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर है, यहाँ पर यह ट्रेन रात्रि के 12:02 पर पहुंचती है और 8 मिनट का स्टॉपेज यहाँ लेती है। इसके बाद कठुआ को कवर करते हुए पंजाब राज्य में इसका प्रवेश होता है, और यहाँ का यह बड़ा स्टेशन पठानकोट कैंट रात्रि के 1:58 पर पहुंचती है तथा 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ लेती है। इसके बाद मुकेरिया को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन जलंधर कैंट अल सुबह 4:30 पर आता है और 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका होता है। इसके बाद फगवाड़ा जंक्शन को कवर करते हुए मुख्य स्टेशन लुधियाना जंक्शन सुबह के 5:40 पर पहुंचती है तथा 10 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका होता है। इसके बाद अहमदगढ़ और मलेरकोटला को कवर करते हुए एक और बड़ा स्टेशन हिम्मताना सुबह के 6:52 पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 18 मिनट का स्टॉपेज होता है। इसके बाद एक और मुख्य स्टेशन धुरी जंक्शन सुबह के 7:30 पर पहुंचती है। यहाँ इसका स्टॉपेज 15 मिनट का रहता है। इसके बाद संगरूर, सोनाम, उधम सिंह बाड़ा और लहरा गागा को कवर करते हुए हरियाणा राज्य में इसका प्रवेश होता है। हरियाणा का पहला स्टेशन जाखल जंक्शन सुबह के 9:25 पर पहुंचती है तथा 3 मिनट का स्टॉपेज यहाँ रहता है। इसके बाद हरियाणा के छोटे स्टेशन टोहाना, नरवाना, उचाना और बरसोला को कवर करते हुए एक और बड़े स्टेशन जिंद जंक्शन सुबह के 10:42 पर पहुंचती है। यहाँ इसका स्टॉपेज 3 मिनट का होता है। इसके बाद कुछ छोटे स्टेशनों जुलाना, रोहतक जंक्शन, बहादुरगढ़ को कवर करते हुए दिल्ली में इसका प्रवेश होता है। दिल्ली का पहला स्टेशन स्कूर बस्ती को कवर करते हुए राजधानी के मुख्य स्टेशन नई दिल्ली दोपहर के करीब 1:35 पर पहुंचती है और 25 मिनट का यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। मुख्यतः इसी स्टेशन से यह ट्रेन बुक होती है। साधारणतः कटरा से दिल्ली सीटें इसकी अवेलेबल रहती है। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन स्टेशन को कवर करते हुए हरियाणा राज्य में फिर से इसका प्रवेश होता है और हरियाणा का लास्ट स्टेशन फरीदाबाद को कवर करते हुए यूपी में इसका प्रवेश होता है। यूपी का पहला स्टेशन आगरा कैंट शाम के 4:50 पर आता है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज होता है। इसके बाद राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। राजस्थान का मात्र एक स्टेशन धौलपुर शाम के 6:10 पर आता है और 2 मिनट इसका स्टॉपेज यहाँ इसका होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में इसका प्रवेश होता है। एमपी का पहला स्टेशन ग्वालियर जंक्शन को कवर करते हुए अगला मुख्य स्टेशन झांसी, जो अभी वीरंगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के नाम से है, यहाँ यह ट्रेन रात्रि के 9:55 पर पहुंचती है और 8 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका होता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन भोपाल रात्रि के 2:10 पर आता है तथा 10 मिनट यहाँ पर इसका स्टॉपेज होता है। और इसके बाद एक और बड़ा स्टेशन इटारसी जंक्शन अल सुबह 4 बजे आता है तथा 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका रहता है। इसके बाद इस गाड़ी का प्रवेश महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र का बड़ा स्टेशन नागपुर सुबह के 9 बजे पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज होता है। इसके बाद सेवाग्राम और चंद्रपुर को कवर करते हुए महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन बल्लरसा दोपहर के 1:05 पर आता है और 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका होता है। इसके बाद तेलंगाना राज्य में इसका प्रवेश होता है। तेलंगाना के रामागुंडम, वारंगल और खम्मम को कवर करते हुए इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसका प्रवेश होता है और आंध्रा का पहला स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन रात्रि के 8:45 पर आता है और यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। विजयवाड़ा आम की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद तेलानी जंक्शन, ओंगोल और नेलोर और गुड्डूर जंक्शन को कवर करते हुए मुख्य स्टेशन रेनीगुंटा
रात्रि के 2:45 पर पहुंचती है तथा 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन तिरुपति रात्रि के 3:15 पर आता है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद आंध्रा का लास्ट स्टेशन चित्तूर को कवर करते हुए तमिलनाडु राज्य में इसका प्रवेश होता है। तमिलनाडु का पहला स्टेशन काटपाड़ी जंक्शन अल सुबह 5:15 पर आता है और यहाँ इसका स्टॉपेज 5 मिनट का होता है। इसके बाद जेलोरपेट को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन सेलम जंक्शन सुबह के 8:07 पर आता है और यहाँ इसका स्टॉपेज सिर्फ 3 मिनट का होता है। इसके बाद तमिलनाडु का बड़ा स्टेशन इरोड जंक्शन सुबह के 9:10 पर आता है। यहाँ सबसे ज्यादा 10 मिनट का ठहराव होता है क्योंकि इरोड जंक्शन तमिलनाडु का मुख्य स्टेशन है। यहाँ से लगभग हर राज्य के लिए ट्रेनें उपलब्ध रहती है। जिसके बाद तिरुपुर को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन कोयम्बटूर जंक्शन सुबह के 11:07 पर आता है और यहाँ 3 मिनट का स्टॉपेज इसका रहता है। इसके बाद यह ट्रेन केरल राज्य में प्रवेश करती है। केरल के पालक्काड जंक्शन और ओट्टापल्लम को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन तिरुपुर दोपहर के 1:40 पर पहुंचती है तथा 3 मिनट का स्टॉपेज यहाँ रहता है। इसके बाद छोटे स्टेशन आलवेन को कवर करते हुए मुख्य स्टेशन एर्नाकुलम टाउन दोपहर के 2:55 पर पहुंचती है और 5 मिनट का स्टॉपेज यहाँ लेती है। इसके बाद कोट्टायम तिरुवल्ला चेंगनूर कायमकुलम जंक्शन को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन क्विनलन जंक्शन शाम के 6:32 पर आता है और यहाँ इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद तिरुवनंतपुरम पेट्टे को कवर करते हुए अगला मुख्य स्टेशन यह केरल राज्य का लास्ट और केरल की राजधानी है जिसे त्रिवेंद्रम तथा तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं। यह पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ रात्रि के 8:25 पर यह ट्रेन पहुंचती है। यहाँ इसका स्टॉपेज 5 मिनट का रहता है। इसके बाद फिर से तमिलनाडु में इसका प्रवेश होता है और तमिलनाडु के उड़ीथुरई को कवर करते हुए अगला बड़ा स्टेशन नागरकोविल जंक्शन रात्रि के 10:15 पर पहुंचता है और यहाँ इसका स्टॉपेज 5 मिनट का रहता है। इसके बाद यह ट्रेन अपने गंतव्य कन्याकुमारी रात्रि के 11:05 पर पहुंचती है। इस तरह यह ट्रेन 11 राज्यों और राजधानी समेत 71 स्टेशनों को 72 घंटे 35 मिनट का समय लेते हुए 3787 किलोमीटर का सफर तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।